श्री राम। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, है ना, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं अप्लाइड मैथ्स 1 पॉलिटेक्निक का अप्रैल मई सेशन 2021 का पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो दिया है प्रूव दैट, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है ना, सिद्ध करना है या सिद्ध कीजिए a plus b plus 2c ab a b plus c 2a b c a c plus a plus 2b इक्वल टू प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जिसपे लेफ्ट हैंड साइड LHS ना, LHS ले लेते हैं। और डिटरमिनेंट्स की बात करें हम लोग सारणी का, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, रो 1 रो 2 और रो 3। और इधर से बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम और रो, है ना, पंक्ति और स्तंभ। क्लियर है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है डिटरमिनेंट्स का प्रूव करने का, है ना, तो हम लोग को सबसे पहले ना ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है, सारणी के जो प्रगुण है ना, प्रगुण में हम लोग का जो YouTube चैनल में ना बना हुआ है ना, डिटरमिनेंट्स का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसमें जा करके देखना, उसके प्रॉपर्टीज जो है गिवन है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के ना तीनों एलिमेंट, किसी भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना, या तो कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 हो जाए ऐसा, या फिर रो में, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। दूसरा चीज क्या होता है कि कोई भी दो कॉलम या दो रो आपस में इक्वल हो जाए, मतलब किसी दो कॉलम के सारे एलिमेंट और किसी रो के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए तो भी उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा हो गया में। तीसरा जो बेसिक होता है वो क्या होता है हम लोग को कि नंबर ऑफ 0 लाना है, इसको एलिमिनेट करके या सिंप्लीफाई करके हम लोग को नंबर ऑफ 0 जितना ज्यादा ले आना है ना। और उस 0 को लाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, ऑपरेशन या संक्रिया, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन इंग्लिश में बात करें तो, और हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। संक्रिया का मतलब ये होता है कि किसी भी रो को किसी कॉलम से, रो को किसी रो से घटा देना, या किसी रो को आपस में किसी दूसरे रो से जोड़ देना, या कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग का मेन टारगेट क्या रहता है कि नंबर ऑफ 0 जितना ज्यादा ले आए। तो देखो 3 0 ऐसा लाना है या 3 0 ऐसा लाना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे ना कि अगर 3 0 नहीं आ रहा है तो 3 1 ले आएंगे, या तो 3 वैसा ले आएंगे या फिर 3 ऐसा ले आएंगे। तो फिर क्या होगा कि किसी दो को आपस में माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डबल 0 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, इधर कुछ भी रहे मान लो D E F ऐसा आ जाएगा, हम लोग का डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, तीसरे वाले के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, सिंप्लीफिकेशन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि क्या 3 1 लें। अब 0 यहाँ कहीं से दिख नहीं रहा है, या तो डायरेक्ट किसी की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 1 लाएंगे, ठीक है। 3 1 कैसे आएगा बताओ, कुछ दिमाग काम कर रहा है। हाँ, कुछ ऐसा टर्म हम लोग लेंगे जो कि कॉमन आ जाए, और साथ ही साथ हम लोग को ये भी ध्यान रखना है ना कि राइट साइड में जो हम लोग को प्रूव करना है ना, वैसा कुछ टर्म हम लोग के पास आएगा, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो जैसे a plus b plus c है, ध्यान रखना है ना। तो देखो अगर हम लोग इसको और इसको अगर ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना, इसको और इसको C1 C2 और C3 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, A यहाँ है, एक A मिल जाएगा तो 2A हो जाएगा, B और B 2B हो जाएगा, और 2C पहले से है, तो मतलब हम लोग को मिल जाएगा 2A 2B और 2C, उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसको भी ऐड करोगे तो वैसे ही आ जाएगा, इसको भी ऐड करोगे तो वैसे ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे ऑपरेशन में, C1 टेंड टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जो C1 है उसको C1 C2 C3 तीनों को जोड़ के C1 की जगह पे लिख देना। ध्यान रखना, एक ही
ऑपरेशन हम लोग को एक एक बार लगाना है। तुम एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन होता है, इसलिए अच्छा है कि एक एक स्टेप पढ़ोगे ज्यादा अच्छा, 2-4 लाइन ज्यादा पढ़ेगा और क्या होगा, लेकिन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्या, तो इसको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 2a प्लस b प्लस c आ जाएगा पहला। इसको जोड़ोगे तो फिर से वही आएगा, 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c आएगा कि नहीं। इसको भी जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। बाकी C2 और C3 को एज इट इज लिख लो, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो लिख लेते हैं एज इट इज, a b प्लस c प्लस 2a b a और c प्लस a प्लस 2c। अब क्या होगा कि ये जो C1 वाला टर्म है उसमें से इस पूरे टर्म को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ लिख लेना, टेकिंग कॉमन या हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ ना, उभयनिष्ठ क्या, 2a प्लस b प्लस c फ्रॉम क्या, C1। ठीक है, C1 से इस पूरे को उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर अब हम लोग को डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा देखना, तो 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 1 1 1 मिल जाएगा क्या, बाकी दोनों को एक लिख लेना है। तो a b प्लस c प्लस 2a यहाँ आ जाएगा a b c प्लस a प्लस 2। अब जो हम लोग अभी 4 है तो वही आ गया, 3 1 आ गया। ठीक है, 3 1 आ गया, तो ये है हम लोग का R1 R2 R3। अब ऑपरेशन क्या लगा लेते हैं संक्रिया, कि R1 को लिख लेते हैं R1 माइनस R2 और R2 को लिख लेते हैं R2 माइनस R3। तो दो जगह कंटिन्यूअसली 0 आ जाएगा। तो इधर वाला एज लिख लो, 2a प्लस b प्लस c, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 0। a ध्यान रखना, a माइनस कितना करना है ना, a माइनस में इतना, a माइनस b माइनस c माइनस 2a, तो माइनस 2a में से a चला जाएगा तो माइनस a बचेगा, मतलब सारे माइनस में आएंगे, माइनस a माइनस b माइनस c। नहीं समझ में आएगा तो इसको रफ में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। और डायरेक्ट समझ में आएगा। अब यहाँ b माइनस b क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगला R2 की बात करेंगे तो R2 में क्या लगाना है भाई, R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 अगेन 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो b प्लस c प्लस 2a माइनस a, तो क्या बचेगा, b प्लस c प्लस 2a माइनस a यानी कि a। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो b माइनस c माइनस a माइनस 2b, फिर से माइनस 2b में से b जाएगा, माइनस b बचेगा, तो माइनस में सभी आ जाएंगे, फिर से माइनस a माइनस b माइनस c। R3 में चेंज नहीं करना है तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई तनाव नहीं है किसी को। अब क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है, ये जो है। ठीक है, यहाँ क्या लिख लेंगे, ये क्या है, C1 है ना, तो C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड है ना, ये लिख लेना, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C1, या हिंदी की बात करें तो C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर, हिंदी में ना। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, बाहर वाला पॉजिटिव लिख लो, 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। अब ध्यान रखना, जब इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंड करते हैं तो क्या करते हैं, तीनों को एक बार लेते हैं ना। जैसे इसको लेंगे तो इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे तो 0 रहेगा, तो पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर इसको लेंगे, इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 4 आएगा, तो वो भी 0 के कारण 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, 1 वाला बस बचेगा, तो इनटू में 1 और इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे ऐसा, तो क्या मिलेगा, ये 4 मिलेगा। उन चारों को लिख लेना है, माइनस a माइनस b माइनस c 0 और b प्लस c प्लस a और माइनस a माइनस b माइनस c। ठीक है,
ओके, क्लियर यहाँ तक। अब क्या कर लेना है, इनटू कर देना है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c इनटू में 1 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जो कि मिल जाएगा 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। यही हम लोग को प्रूव करना था RHS। क्लियर है, ये हम लोग को प्रूव करना था। तो नेक्स्ट, हालांकि ये उसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया था, दोनों में से कोई एक ही बनाना है ना। तो क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड या आव्यूह की सहायता से समीकरण को हल करना, ठीक है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान रखना कि फर्स्ट यूनिट में दो टाइप का क्वेश्चन आएगा समीकरण हल करने वाला ना, एक आव्यूह की सहायता से आएगा और एक सारणी की सहायता से, जिसको हम लोग बनाएंगे किससे, क्रेमर रूल से, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं आया है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स वाले को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग के पास फॉर्मूला जो है जनरली आता है ax = b से और x = मिल जाता है a इनवर्स इनटू में b, ठीक है। ये इक्वेशन होता है। और वेयर बात करें हम लोग यहाँ, तो a जो होता है वो एक मैट्रिक्स होता है जो हम लोग के पास यहाँ गिवन है, ठीक है। कैसे लेंगे, तो पहले x वाले कोएफिशिएंट को लिख लेना है विद साइन ना, x में जितने का गुणांक है उसको लिख लेना है 2 1 1, देन y वाला -1 1 -1 3 1 1। फिर बात करें हम लोग x का, तो कैपिटल X जो होगा, जो वेरिएबल होंगे जितने भी उसमें चर दिए होंगे, तो कितने हैं x y z, ठीक है। x y z ये हम लोग के पास वेरिएबल हो गए। और कैपिटल B की बात करेंगे तो कैपिटल B जो होगा, जो कांस्टेंट टर्म दिया होगा अचर उधर वाला ना, 9 6 और 2। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब बात करें हम लोग, तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, लास्ट में मान हम लोग आ जाएगा। तो x तो हम लोग के पास है ही, b है ही, a इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, a इनवर्स के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में मॉड ऑफ a, ठीक है, पढ़े हैं। और एडजॉइंट ऑफ a की बात करेंगे हम लोग, तो एडजॉइंट ऑफ a जो होता है, क्या होता है, कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये 3 क्रॉस 3 का है, ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन कभी कभी 2 क्रॉस 2 का भी आ सकता है, तो उसमें 2 क्रॉस 2 वाले में यहां तक बस रहेगा मैट्रिक्स, तो चाहिए एलिमेंट निकालना, ठीक है। अब इसको निकालते हैं पहले A11। तो A11 को निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग के पास है aij = -1 टू द पावर i + j और mij। इसका भी वीडियो बना हुआ है ना, जाकर के देख सकते हो मैट्रिक्स में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स, है ना, कोफैक्टर्स, और इसको बोलते हैं कोडिटरमिनेंट्स, कोडिटरमिनेंट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन उपसारणिक, और इसको बोलते हैं सहखंड, है या एडजॉइंट, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किस पे, A11, है ना। A11 कैसे निकलेगा, A11 मतलब इसके लिए ना, ध्यान रखना, इसके लिए निकलेगा तो -1 टू द पावर 1 + 1। i और j की वैल्यू कितनी है, 1 1 है ना, और इनटू में m11, तो -1 का पावर 2। यहाँ दो चीज होता है, इवन और ऑड। अगर पावर इवन है तो प्लस में आएगा, ऑड है तो माइनस में आएगा, तो प्लस आएगा 1। और m11 की बात करेंगे, m11 मतलब जिसको ले रहे हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचेगा वही कहलाएगा क्या, उपसारणिक या कोडिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो इन चारों को लिख लेना है, 1 1 -1 1, क्या मिल जाएगा, 1 × 1 -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 बनेगा, क्लियर है। अगर A12 की बात करेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 2 और
M12 डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो क्या मिल जाएगा देखो, -1 के पावर 3 है तो -1 आएगा सामने में। और M12 बोल रहा है, M12 मतलब इस बार इसके लिए ना -1, तो ये 1 1 1 1 1 -1, ठीक है। -1 1 -1 यानी कि 0 आएगा। कंफ्यूज है ना, देखो ध्यान रखना है, नॉर्मल के केस में ना क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। नॉर्मल जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसमें ऐसा लिखा रहेगा और स्मॉल में लिखा रहेगा, एडजॉइंट में ऐसा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। उसको देख के हमको पता चला कि A12 निकालना है तो यहाँ के लिए निकाल दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको देख के चल रहे हैं, उसको छोड़ देना है ना। तो 0 आ गया। A13 की बात करेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 3 और M13, इस बार +1 आएगा और M13 का मान कितना आएगा इसके लिए ना। यस सर। इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे, -1 और -1 डायरेक्ट कर लेंगे, एक स्टेप के बाद करेंगे। 1 ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, आ जाएगा -2। क्लियर है यहाँ तक। अब A21 -1 टू द पावर 2 + 1 M21, तो ये माइनस आ जाएगा माइनस में। और M21 की बात करेंगे तो इस बार इसके लिए ना, इसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचेगा चारों उसको लिख लेना है, -1 3 -1 1, कितना आ जाएगा -1 पहले से, तो -1 -3 +2 और माइनस, तो -2 आएगा। क्लियर है। A22 -1 टू द पावर 2 + 2 और M22, तो ये हो जाएगा +1। और M22 की बात करेंगे तो इसके लिए रहेगा, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 3 1 1 2 3 1 1, क्या मिल जाएगा 2 -3 यानी कि -1। और लास्ट है A23 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 M23, ये हो जाएगा -1 और M23 का मान आएगा इसके लिए, तो इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1, क्या आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा -2 -1 और -1 यहाँ तक करेंगे। अब अगला जो निकलेगा A31 ना, A31 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 M31, तो -1 के पावर, तो ये +1 हो जाएगा। और M31 इसके लिए ये रो और कॉलम है ना, -1 3 और 1 1, ये हो जाएगा -1 -3 यानी कि -4। A32 की बात करेंगे तो -1 टू द पावर 3 + 2 M32, तो -1 और M32 जो है इसके लिए इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 3 1 1 2 3 1 1, तो -1 और 2 -3, तो -1 -1 +1 है। और एक और बचा A33, तो A33 के लिए -1 टू द पावर 3 + 3 और M33, ये हो जाएगा +1 और M33 निकलेगा इसके लिए, इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, 2 - 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1 2 - +1 यानी कि 3। ये सारा वैल्यू आ गया और हम लोग को रख लेना, ठीक है, बताना। तो एडजॉइंट A का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A31 वाला को रख लेते हैं -4 1 3। बताओ भाई क्या क्या आया था, A11 कितना आया था 2 2 0 -2, फिर बीच में
हाँ फिर -2 -1 1। ठीक है, ये आ गया हम लोग का एडजॉइंट ए। अब निकालना है क्या, मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए कैसे निकलता है, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट मतलब इसका एक्सपेंड कर दो। कैसे एक्सपेंड करोगे, तो 2 इन ब्रैकेट इसके रो वाले को छोड़ के जो बचेगा 1 1 -1 1, बीच में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसलिए इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 1 1 1 प्लस 3। इस बार आ जाएगा, इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 1 -1। इस पूरे को सॉल्व कर दो, क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस माइनस प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 -1 यानी कि 0, और यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा -1 -1। हाँ, तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा -2 -6, -2 आ जाएगा मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए आ गया। अब हम लोग को निकालना है इनवर्स। चलो, तो ये माना क्या हम लोग के पास। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए इनवर्स, है ना। ए इनवर्स निकाल के और इस फॉर्मूले में मान देते हैं। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और 1 बाई ये -2, और ए एडजॉइंट ए कितना है 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3। क्या आ गया हम लोग का ए इनवर्स। अब जो फॉर्मूला है इसमें मान रख देते हैं, तो x यानी कि x y z इक्वल टू में क्या ए इनवर्स, तो 1 बाई -2 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3, और b यानी कि कितना था 962। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तीनों का इससे 2 × 9 प्लस -2 × में 6 प्लस -4 × में 2। देन दूसरे वाले का तो 0 × 9 प्लस -1 × में 6 प्लस 1 × में 2। तीसरा है -2 × 9 प्लस 1 × में 6 प्लस 3 × में 2। तो कितना मिल जाएगा, -1/2। यहाँ हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 0 -6 और प्लस 2, ये हो जाएगा -18 प्लस 6 और प्लस 6। कितना मिल जाएगा भाई, -1/2, और इन ब्रैकेट बचेगा 12 8 20 में से 18 गया -2, 6 में से 2 गया -4, और 12 18 में से 12 गया -6। -2 से डिवाइड कर दो सभी को, तो क्या मिल जाएगा 1 2 3 मिल जाएगा नहीं, 2 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 6। अब इसका कंपेयर कर लो x y z का, किससे डायरेक्टली, तो क्या मिल जाएगा x = 1 y = 2 और z = 3। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन उस इक्वेशन का मैट्रिक्स के। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव करना है या सिद्ध कीजिए, हिंदी में बात करें तो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का है cos a cos 2a cos 4a cos 8a = 1/2 sin a और sin 2 4a। तो सबसे पहले जब भी हम लोग को प्रूव करना रहता है तो जिसमें ज्यादा टर्म दिख रहा है ना उसको हम लोग को लेके चलना है। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग LHS को। LHS ले लेते हैं cos a cos 2a cos 4a और cos 8a।
मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है ना, देखो हम लोग के राइट साइड में ना साइन ए दिख रहा है अपॉन दिख रहा है कि नहीं, साइन ए, लेकिन यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो जादू कर लेते हैं ना कि साइन ए का ऊपर गुणा कर लेते हैं और साइन ए का भाग कर लेते हैं। समझ लेगा कि साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई और साइन ए का नीचे में डिवाइड। ठीक, अब जो एक फॉर्मूला है हम लोग जानते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा, है ना। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाता है, जस्ट डबल। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाना चाहें तो 2 नहीं है ना 2, तो क्या कर लेते हैं 2 का इंटू कर लेते हैं और 2 का डिवाइड। ध्यान रखना ना, 2 इंटू कर लिया और 2 का डिवाइड। डिवाइड वाले को एज इट इज रहने दो। अब देखना, ध्यान रखना, इतने में अगर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई बताओ, थीटा के जगह पे ए हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या मिलेगा sin 2a हो जाएगा। जहां जहां ए है वहां जगह में क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, तो थीटा के जगह पे क्या रख देंगे ए। ठीक है, अब बाकी जो टर्म बचा है उसको लिख लेते हैं, तो cos 2a cos 4a और इनटू में cos 8a। अब फिर से अगर इसको फिर से उसी फॉर्मूले में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 का गुणा कर लेते हैं और यहाँ भी 2 का भाग कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और sin a और इनटू में अब देखना इसमें फिर फॉर्मूला लग जाएगा यही वाला, तो a 1 था तो क्या हो गया था, जस्ट डबल मतलब 2 हो गया था। अब यहाँ 2 पहले से तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जस्ट डबल मतलब 4, तो क्या मिल जाएगा sin 4a और ये दोनों बचा उसको लिख लेते हैं cos 4a इनटू में cos 8a। अब ध्यान देना, अब ये फिर से sin और cos है तो फिर से क्या कर लेते हैं, 2 का गुणा कर लेते हैं और 2 का भाग, तो ये मिल जाएगा 1/2 के पावर 3 sin a और ये इसमें फिर से फॉर्मूला लगाओगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा sin 8a इनटू में cos 8a। अब एक बार फिर से फॉर्मूला लगेगा क्योंकि sin और cos है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से 2 का गुणा और 2 का भाग, क्या हो जाएगा 2 का गुणा और यहाँ भी 2 का, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4 sin a और इनटू में अब इस बार क्या हो जाएगा 8 का डबल मतलब 16 होगा कि नहीं होगा, sin 16a और 16 को लिख सकते हो 1/2 टू द पावर 4 sin a इनटू में sin के पावर ये सॉरी 2 के पावर 4 इनटू a, यही तो हम लोग को प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का b ना, तीसरे का ये था, तीसरे का b, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 1 प्लस cos 2x अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, लिमिट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जब भी हम लोग ऐसा आएगा ना तो क्या कर लेना है कि यहाँ पर एज्यूम कर लेना है ना, क्या कि लेट पाई माइनस 2x इक्वल टू में थीटा या h कुछ भी दूसरा x के अलावा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से कि x वाले को पूरा पूरा उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या होगा पाई माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2x होगा और x इक्वल टू मिल जाएगा पाई माइनस थीटा अपॉन में 2, मिलेगा क्या ऐसा, x की वैल्यू मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग एज्यूम करेंगे ना, अभी जो लिमिट था वो किसके लिए था, पाई बाय 2 के लिए था, ये मतलब x के लिए था। अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्या, थीटा, तो लिमिट किसके लिए आना चाहिए, थीटा के लिए। तो यहाँ क्या कर लेना ना कि लिमिट रख देना। ठीक है, कैसे, x के जगह पे जब इसमें रखोगे क्या x इक्वल टू पाई बाय 2 तो लिमिट क्या हो जाएगा इसका, देखो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 और इक्वल टू में थीटा 2 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई यानी कि थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0, तो उस थीटा का लिमिट क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग का जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड टू 0, ऊपर देखना 1 प्लस cos 2 इन ब्रैकेट x
x के जगह पे क्या लिखना है पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 और अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लोग एज्यूम कर लिए हैं थीटा, तो थीटा का स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा की माइनस cos थीटा। कौन बताएगा? cos पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा ना, cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड वन होगा ना, सेकेंड में cos चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा, माइनस cos थीटा होगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 माइनस cos क्या थीटा अपॉन में थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग ना दो फॉर्मूला जानते हैं cos का, एक 1 प्लस cos 2 थीटा रहता है तो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और दूसरा जानते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाए। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला का अगर बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2, जस्ट हाफ होगा कि नहीं होगा। चौथा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ध्यान रखना है प्लस वाले में cos आएगा, cos का स्क्वायर आएगा, माइनस वाले में sin का स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्मूले का यहाँ यूज कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा लिमिट थीटा टेंड टू 0, इसके जगह पे फॉर्मूला लगा लेंगे क्या 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा का स्क्वायर। अब ध्यान रखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा लिमिट से, तो 2 को बाहर कर देते हैं, लिमिट थीटा टेंड टू 0, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में भी थीटा बाई 2 लाना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सिंस यहाँ लिख लेना फॉर्मूला क्या होता है लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन में x इक्वल टू 1, और इसी प्रकार एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल टू 1, और एक होता है लिमिट x टेंड टू 0 cos x इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जो है x वही नीचे में आना चाहिए, तो यहाँ थीटा बाई 2 था, यहाँ भी थीटा बाई 2 चाहिए, तो थीटा का स्क्वायर है, ध्यान रखना थीटा बाई 2 का स्क्वायर कब होगा जब 4 का इनटू कर लेंगे और इसको लिख लेंगे थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, कैसे लिखे? क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर हुआ तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया ना। अब इस 4 को बाहर कर लो तो क्या मिल जाएगा 2/4 बाहर, और लिमिट थीटा टेंड टू 0, और ये बच जाएगा sin थीटा बाई 2 और अपॉन में थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका जो मान आएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू में 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड की बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो मेथड होता है क्या होता है कि d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन में h। ठीक है, ये है मेथड किसका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसको एज्यूम कर लेंगे, लेट fx इक्वल टू क्या दिया है cos x, जिसका भी हम लोग को निकालना है वो क्या है fx। अब बात करें कि f ऑफ x प्लस h क्या होगा,
तो क्या हो जाएगा, cos x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, x प्लस h। ठीक है, अब फॉर्मूले में आ जाओ, तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स मतलब cos x इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ x प्लस h यानी कि cos x प्लस h माइनस cos x और अपॉन में h। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है कि cos a माइनस cos b इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin b माइनस a बाई 2। ये होता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, a मान लेते हैं इस पूरे को, b मान लेते हैं इसको, तो क्या मिल जाएगा, d बाई डी एक्स cos x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin a प्लस b, तो x प्लस h प्लस x अपॉन में 2 और इनटू में sin b माइनस a मतलब x माइनस h और अपॉन में 2 और पूरे के बटे में है h। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ध्यान रखना ये जो 2/4 है ना, इसको बाहर निकालो कांस्टेंट है ना, अभी लिमिट में जैसा किए थे 2/4 को सीधा सीधा बाहर कर लेते हैं, बच जाएगा क्या, लिमिट h टेंड टू 0 और इसको जब सॉल्व करेंगे अंदर वाले को तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को sin x प्लस x यानी कि 2x प्लस h अपॉन में 2 और इनटू में मिलेगा sin x कैंसिल हो जाएगा माइनस h बटा 2। अब एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस सामने आ जाएगा और इसको 2 जब को काट लो तो -1/2 बाहर कर लो, तो हम लोग के पास जो मिलेगा इसके बाद वाला स्टेप को क्या मिलेगा कि -1/2 और इनटू में लिमिट h टेंड टू 0 sin 2x प्लस h अपॉन में 2 इंटू sin h बाई 2, तो लिमिट h टेंड टू 0 sin h बाई 2। ध्यान रखना ये इसके उसमें है ना, एंगल में है, अलग से नहीं, इंटू में लिमिट h टेंड टू 0 sin h बाई 2। अब देखो, अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे लिमिट वाला ना, लिमिट वाला फॉर्मूला क्या था कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x बटे में x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, मतलब h बाई 2 है तो यहाँ भी हम लोग के पास क्या होना चाहिए, h बाई 2 होना चाहिए ना, एक h हम लोग के पास नीचे में है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू और 2 का डिवाइड, x था 2 का डिवाइड कर दिए और 2 का यहाँ पर इंटू कर दिए। अब इस 2 को क्या कर लो, बाहर कर दो। ठीक है, तो ये 2 जब बाहर जाएगा तो सीधे सीधे ऊपर आ जाएगा। ठीक, और 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और मान रख दोगे तो क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ भी 2 कट जाएगा, x बचेगा और x के जगह में लिमिट रख दो 0, ये हो जाएगा लिमिट तो क्या हो जाएगा, साइन मिल जाएगा क्या, x और प्लस में 0। ठीक है, और इनटू में इसका मान हो जाएगा हम लोग का 1, तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन x। तो यही हुआ क्या, d बाई डी एक्स ना, इसका d बाई डी एक्स ऑफ fx मतलब cos x। तो cos x का फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ या अवकल गुणांक होगा क्या, माइनस साइन x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का b, इफ x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y और प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू log x अपॉन में 1 प्लस log x टू द पावर 2 या स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ना क्या कर लेना है कि ऐसा वाला जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा ना कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है
उस केस में हम लोग को पहले लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना, उसके बाद ही उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या मिल जाएगा, लॉग x टू दी पावर y और log e x माइनस y। तो ध्यान रखो ये जो लॉग का फॉर्मूला होता है कि log x टू दी पावर m है, m log x हो जाता है, जो पावर है वो सामने आ जाता है, ठीक है। तो पावर क्या होगा, सामने आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, y इंटू में log x और इधर हो जाएगा log और e का मान होता है 1, तो x माइनस y, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं कि y वाले टर्म को इधर ले आओ या इसको उधर रख दो, इसको उधर ले लो, है ना, y वाले y को कॉमन ले लेते, तो क्या मिल जाएगा y log x और माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू में x। यहां से जब y को कॉमन लोगे तो हो जाएगा log x प्लस 1 इक्वल टू में x और y इक्वल टू मिल जाएगा x अपॉन, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, तो 1 प्लस log x, ऐसा हम लोग के पास मिल जाएगा और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या करना है, dy बाई dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, dy बाई dx और इधर dy बाई dx x अपॉन में 1 प्लस log x। अब डिफरेंशिएशन का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज और dy बाई dx न्यूमरेटर एज इट इज, dy बाई dx डिनोमिनेटर और बटे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्या कि हर गुने अंश का अवकलन माइनस अंश गुने हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और dy बाई dx किसका करना है, न्यूमरेटर का मतलब x का, और माइनस न्यूमरेटर मतलब x और dy बाई dx डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस log x और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या मिल जाएगा, तो 1 प्लस log x एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस x, यहां पर 1 का हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1 बाई x और नीचे में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, x कैंसिल हो जाएगा, वहां बचेगा 1, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस log x और माइनस 1 बटे में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हम लोग को log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, dy बाई dx इक्वल टू दिस, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का a, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूफ करना है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये है ना हायर ऑर्डर डिफरेंशियल का क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन देखे थे, ये 2 टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1 और इसको करना है क्या, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू मिलेगा dy बाई dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो इसको मानना पड़ेगा t, है ना। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू में t, तो ये हो जाएगा d बाई dx
और t का स्क्वायर। तो चूंकि t का फंक्शन है इसलिए dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस dt वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? तो d बाई dt और t स्क्वायर इंटू में dt बटा dx, है ना। इसको ऐसा लिख लेना है, ये इसको एक साथ और इधर वाले को एक साथ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? t स्क्वायर का हो जाएगा 2t और d बाई dx t। तो t का वापस मान रख देते हैं, क्या माने हम लोग? tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x और d बाई dx इसका t मतलब tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है क्या? 2 tan इनवर्स x इंटू में 1/1 प्लस x स्क्वायर और इधर आया है dy बाई dx। अब क्या करना है? इसको सीधा सीधा ट्रांसफर कर दो इधर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट dy बाई dx इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब t स्क्वायर y दिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे फिर क्या? अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा? इधर वैसे लिख लेते हैं dy बाई dx किसका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई dx और इधर 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा tan इनवर्स x का। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या मिल जाएगा? हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा ना। तो इनटू का जो फॉर्मूला होता है ना dy बाई dx, फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म वाला, उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म dy बाई dx, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म और dy बाई dx होता है फर्स्ट टर्म। ये होता है फॉर्मूला इसका, फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का dy बाई dx मतलब dy बाई dx प्लस सेकेंड वाला एज इट इज dy बाई dx और dy बाई dx किसका? फर्स्ट का मतलब 1 प्लस x स्क्वायर और इक्वल टू में आएगा 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग लिखे थे क्या? 1/1 प्लस x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? सॉल्व कर देते हैं इसको। सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा हम लोग को क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और इक्वल टू मिलेगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब क्या कर लो कि ठीक है, क्या कर लेते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये वाला कैंसिल हो जाए ना। लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस डिवाइडिंग नहीं मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये तो इट इज रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इनटू में आ जाएगा 2x के साथ 2x और x स्क्वायर प्लस 1 है, हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर में लिख सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स और साथ में इक्वल टू में क्या बचेगा 2 को इधर ले आएंगे तो -2 इक्वल टू में 0। यही हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, है ना। हम लोग क्या करना है कि दिए गए फंक्शन के लिए दिए गए फलन के लिए उचिष्ट ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए।
इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, क्वेश्चन एक बार एक तो जरूर आता है ना। तो जो भी इक्वेशन दिया है सबसे पहले उसको मान लेना हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है, या y मान लेना जो भी है ना। तो y या fx, तो लेट y या fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। अब इसको क्या करना है हम लोग को, डिफरेंशिएट करना है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। क्या मिल जाएगा, dy बाई dx, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 36x प्लस 96, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष फिर से अवकलन करते हैं, 2 बार करना है। तो क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलेंगे f डबल डैश x ना, इसको बोलेंगे f सिंगल डैश x। क्या मिल जाएगा, 6x माइनस 36, ठीक। अब जो फॉर मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान होता है, उसके लिए जो dy बाई dx है, या बात करें हम लोग f डैश x, वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 0 के इक्वल कर देते हैं इसको, 0 के इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन पहला है 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो 3 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा ऐसा। अब एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दोगे, कैलसी में डायरेक्ट मान रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो x का 2 वैल्यू है, ठीक है ना, क्या आएगा, और 8 आएगा, 8 4 12 8 चौके 32 है ना, 4 और 8, x का 2 वैल्यू आएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, ठीक है। अब क्या करना होगा ना कि ये जो f डबल डैश x आया है ना, उसको रख के चेक करना है, ठीक है। तो यहां लिख लेना है, पुटिंग पहली बार पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो f डबल डैश x इक्वल टू 6 इंटू में 4 माइनस 36, कितना आ जाएगा, 24 माइनस 36 यानी कि माइनस 12, जो कि क्या आया, निगेटिव आया। ध्यान रखना, सिंस f डबल डैश x इज लेस देन 0, अगर इसका मान 0 से कम आए, निगेटिव आएगा, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। समझ में आ रहा है, जस्ट उल्टा है ना, f डबल डैश x की वो वैल्यू जिसके लिए f डबल डैश x का मान 0 से कम आएगा तो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा, और 0 से ज्यादा आएगा तो मिनिमा, जस्ट उल्टा रहता है, ठीक है। अब ये जो माइनस 12 आया है, अब उसी के लिए फिर किसके लिए आया, 4 के लिए आया है, यहाँ पर लिख लेंगे f मैक्सिमा ना, f मैक्सिमा क्या आ जाएगा, तो जो इक्वेशन दिया था ना उसमें x के जगह में 4 रख दो, तो 4 का क्यूब माइनस 18 4 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू में 4, कितना आ जाएगा, 160 आएगा। ठीक है। अब सेम वैसे ही जब x इक्वल टू हम लोग रखेंगे when x इक्वल टू 8 है ना, 160 तो आया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, f डबल डैश x यानी कि f डबल डैश 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 8 और माइनस 36, ये हो जाएगा 48 माइनस 36 यानी कि प्लस 12 आएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इस बार, कि सिंस f डबल डैश ऑफ 8 इज ग्रेटर देन 0, जो कि क्या है, मिनिमा है ना, ये क्या कहलाएगा, मिनिमा या निम्निष्ठ, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ। और उस मान को रख देंगे कहां पे, इक्वेशन 1 में, f
ऑफ ए मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 18 इंटू 8 का स्क्वायर और प्लस 96 इंटू में 8, ये हो जाएगा कितना सॉल्व करोगे तो 128 आ जाएगा। ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यूज या इसी को बोलेंगे निम्निष्ठ, है ना, निम्निष्ठ मान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया हम लोग का। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अप्लाइड मैथ्स 1, है ना, 2021 अप्रैल में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 6 का ए दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना, ऑफ द कर्व। कर्व दिया है इतना और एट द पॉइंट 1, 2। ठीक है, कि वक्र इतना के लिए बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी ये 2-3 बार से हर बार ये क्वेश्चन तो कॉमन रहता है, ऐसा बोला ना, ज्ञात कीजिए। ये जो टेंजेंट और नॉर्मल का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कौन सा? स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। तो बात करें हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 क्या होता है, y माइनस y1 और dy बाई dx एट p। p मीन्स जो पॉइंट दिया है, ठीक है, और x माइनस x1 और द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1, इसमें क्या होगा, x माइनस x1 इक्वल टू dy बाई dx एट p और y माइनस y1। कहीं कहीं बुक में देख लेना, इसको ना थोड़ा सा चेंज भी कर देता है फॉर्मूले को ना, y माइनस y1 इक्वल टू होता है -1 अपॉन dy बाई dx और इन ब्रैकेट x माइनस x1 और एट p। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है ना, कई जगह बुक में ये फॉर्मूला दिखेगा या फिर ये दिखेगा। ठीक है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ जो लगा। चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग को। सबसे पहले देखो तो क्या निकालना है, x1 y1 तो दिया हुआ है, क्या निकालना है, dy बाई dx। दोनों ही जगह वही निकालना है, dy बाई dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, dy बाई dx कैसे निकलेगा, तो डिफरेंशिएट इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर p। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन p विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, समीकरण p का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई बताओ, dy बाई dx किसका, तो dy बाई dx x इंटू वाई प्लस 2 कांस्टेंट है वहां, dy बाई dx किसका, x का, प्लस dy बाई dx किसका, y का, और इक्वल टू dy बाई dx 6 का। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x d बाई dx सेकेंड का मतलब y प्लस सेकेंड है ये और d बाई dx फर्स्ट का मतलब x 2 और x का d बाई dx होता है 1 और y का हो जाएगा dy बाई dx और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से क्या कर लेते हैं, देखो कि dy बाई dx वाला टर्म दो ठो है ना, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाई dx कॉमन ले लो इन दोनों से, तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा, क्या बचा, क्या 2 उधर ले जाओ और यहाँ x का हो जाएगा 1, तो 2 माइनस, तो -2 माइनस y उधर ले। ठीक है, तो dy बाई dx का मान क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस y अपॉन में x प्लस 1। ये आ जाएगा किसका मान, dy बाई dx का। अब क्या हो रहा है दोनों जगह, कि dy बाई dx एट पॉइंट p, p कितना है 1, 2। तो 1, 2 मतलब x के जगह में 1 रख देंगे और y के जगह में 2 रख देंगे। ठीक है ना, यानी कहना है dy बाई dx एट p, तो क्या हो जाएगा -2
माइनस वाई, वाई मतलब 2 और नीचे में x की जगह में 1 प्लस 1 तो क्या मिल जाएगा -4/2 यानी कि -2 dy बाई dx एट p इक्वल टू आ गया माइनस। ठीक है, अब पहला चीज क्या निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, है ना। तो फर्स्ट निकाल लेते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूले में मान रख लेते हैं y माइनस y1, y1 कितना है 2 इक्वल टू dy बाई dx एट p कैल्कुलेट मतलब -2 और x माइनस x1 दिया है 1। सॉल्व करो इसको, कितना मिल जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 2। सॉल्व कर दो इसको तो मिल जाएगा हम लोग को क्या 2x को इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगा 2x प्लस y और -2 को उधर ले जाओगे तो प्लस 2 आ जाएगा यानी कि इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, दूसरा बात करें हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा x माइनस x1 लिखना है क्या हो जाएगा x माइनस x1 मतलब x माइनस x1 का मान कितना है 1 और इक्वल टू dy बाई dx इसका मान आ गया है -2 और y माइनस y1 कितना है y माइनस y1 यानी कि 2। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या मिल जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू -2y माइनस माइनस प्लस 4। अब इसको इधर ले आओ तो x प्लस 2y और -1 को उधर ले जाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्या स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का बी फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज ऑफ फंक्शन इतना है ना, अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना है किसका फलन का। ठीक है, इसको हम लोग देख भी चुके थे, पांचवा का बी हमारे का क्वेश्चन ना, यस सर सेम क्वेश्चन था। ठीक है, करना क्या रहता है इसमें हम लोग को dy बाई dx निकालना रहता है। ठीक है, तो dy बाई dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6 x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 माइनस 0 है ना। और फिर क्या निकालते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 42। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ लिख लेना डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर लिख लेना अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू है ना। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई dx का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। इसको जो है 0 के बराबर कर लो तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, दो वैल्यू आ जाएगा ना माइनस 6x और माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। x की दो वैल्यू मिल जाएगा हम लोग के पास x माइनस 6 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 1 और 6। ठीक है, इस x के दो वैल्यू के लिए मान यहाँ रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 42 कितना हो जाएगा 2 में से 2 गया 1, 4 में से गया 3 माइनस 31 जो कि क्या है नेगेटिव
तो निगेटिव जैसे ही आया तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। मैक्सिमा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, मैक्सिमा। और मैक्सिमा हुआ तो वाई मैक्सिमम निकालेंगे हम लोग। वाई मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसमें x के जगह पे 1 रख लेंगे, है ना। 2 × 1 का क्यूब 21 × 1 का स्क्वायर प्लस 36 × 1 - 20। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2 - 21 प्लस 36 - 20 कितना आएगा, कितना है? 36 और 38 और 20 41, 41 - 38 -3 आएगा, 41 माइनस प्लस 38, हाँ -3। ठीक है, अगेन जो है फॉर x = 6 तो d² y अपॉन में dx² कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 6 सर आंसर 30 है। इसका नहीं जो आप अभी बना इसका ना, हाँ कितना आ जाएगा, 30 30 जो भी आएगा किसमें, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आया मतलब क्या है, मिनिमा हो गया, मिनिमम है ना। मिनिमा हो गया और वाई मिनिमा निकालना है हम लोग को। तो वाई मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन दिया था उसमें x के जगह में 6 रख दो, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है बताओ, यस 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू में 6 माइनस 20। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आएगा, -128। ये हो गया वाई मिनिमा और ये हो गया वाई मैक्सिमम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 3x² 3y² -5x -6y + 4 = 0। दिए गए वृत्त के लिए क्या निकालना है, केंद्र और त्रिज्या। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं सर्कल का ना। सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्या होता है, x² + y² 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किसी का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर जो 3 का मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन दिया है उसको डिवाइड कर देंगे 3 से पहले। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करने के बाद x² + y² -5/3x -6/3y और +4/3 = 0, ये मिलेगा। यस सर। अब इसका जो है कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इस इक्वेशन से ना, यहाँ पे लिख लेना है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। इस दिए गए समीकरण का की तुलना किससे, वृत्त के मानक समीकरण से करने पर तो क्या मिल जाएगा, देखो 2g के जगह में क्या दिख रहा है, -5/3 ना, साइन के साथ लेना है। ठीक है, -5/3 और 2f के जगह में क्या दिख रहा है, -6/3 यानी कि -2 मिल जाएगा। यस सर। तो इधर लिखना 2f ना, 2f = -2 और c दिख रहा है हम लोग को 4/3। ठीक है, क्लियर है। तो g क्या मिल जाएगा, 2 नीचे ले आओ तो -5/6 और f हो जाएगा -1 और c = हो जाएगा 4/3। अब हम लोग जो सेंटर है उसका जो फॉर्मूला जानते हैं, सेंटर का क्या होता है, -c, -f होता है। यस सर। तो -c मतलब -+5/6 और कॉमा 1। ठीक, दूसरा होता है रेडियस। यस सर। रेडियस मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा केंद्र। त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होगा √g² + f² - होगा। तो g का मान रख देते हैं, g कितना है, -5/6 का होल स्क्वायर प्लस f यानी कि -1 का होल स्क्वायर और माइनस c यानी कि 4/3। तो सॉल्व कर दो कितना मिल जाएगा, कर दो। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा अच्छा अलग कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 25/36 + 1 और -4/3। तो 36 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 + 36 -12 के 36 में 48 कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको। 20/6 यस
14/6 है ना, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। ये हो गया सेंटर और ये हो गया 10 नंबर डन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी दिया हुआ है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1, 1, 2, 1 से 2, 2 से पास करता है और त्रिज्या जिसका 1 है, रेडियस है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1, 2, 2 एंड रेडियस इज 1, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है कि हम लोग को सबसे पहले एज्यूम कर लेना है कि उस सर्कल का जो इक्वेशन है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये हम लोग को एज्यूम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को हम पास करा देना है किससे, इन दोनों बिंदुओं से पास करा देना है, मतलब x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, एक बार रखना, एक समीकरण आ जाएगा, दूसरी बार इसको रख लेना है, दूसरा समीकरण आ जाएगा, फिर रेडियस को 1 रख देना है, ठीक है। इसका जो है वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। सर्कल का लेक्चर नंबर 2 पार्ट बी है ना, उसमें जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना। इसमें पैराबोला का डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने को कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर 4 पूछा है, सकता और भी पूछ सकता था, लेटस रेक्टम पूछ सकता था, है ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछ सकता था, ठीक है। तो दिए गए परवलय के लिए क्या निकालना है, नाभि, शीर्ष, नियता और अक्ष निकालना है, ठीक है। तो हम लोग परवलय का क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। करना क्या होता है, यहाँ पर एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, जैसे x स्क्वायर बना है तो समझ जाना है कि कौन सा पैराबोला होगा, वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला। दो टाइप का पैराबोला होता है, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay और एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ax, एक x एक्सिस वाला और एक y एक्सिस। तो ये जो है x y एक्सिस वाला है, x वाले टर्म को इधर ले आना है और 2y को उधर ही रहने देना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देना है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं कोनिक सेक्शन के पैराबोला, ठीक है। इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द पॉइंट्स -7, 4 एंड 8, 9 इन द रेशियो 2:3, ठीक है। बिंदुओं इतना तथा इतना को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग डिस्टेंस एंड डिवीजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग देखे थे कि डिवीजन वाले फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए दो फॉर्मूला था, क्या था, x इक्वल टू था m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और y क्या था my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। एज्यूम कर लेना है x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, और ये m है और ये n है। तो एज्यूम कर लिया हम लोग क्या, x1 y1 मान लिया और x2 y2 और m n, ठीक है। फॉर्मूले में मान रख देते हैं सीधा सीधा, m कितना है 2 इंटू x2 मतलब 8 प्लस n यानी कि 3 इंटू में x1 यानी कि -7 और अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। सॉल्व कर दो, इसको कितना आ जाएगा 16/21, यही आएगा 16 - 21 अपॉन में 5, ये आएगा। तो 16 × 5 = 21 -5/5 यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जब मान रखोगे m यानी कि 2 इंटू y2 मतलब कि 9 और प्लस n यानी कि 3 इंटू y1 यानी कि 4 और अपॉन में 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा 18 प्लस 12 यानी कि 5, तो 30/5 यानी कि 6। तो जो हम लोग को पॉइंट पूछा था, जो बिंदु है, वो बिंदु क्या हो जाएगा x, y = -1, 6। 4 लाइन में पाइए साथ है कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड, ना तीनों चीज निकालना है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। क्या क्या, समांतर माध्य, मीडियन को बोलते हैं माध्यिका और इसको बोलते हैं बहुलक। और तुम लोग तो अंग्रेजी वाले ही क्यों सिद्धार्थ,
यस सर। अंग्रेजी वाले यस सर। कोई तनाव नहीं, ठीक। समांतर माध्य मालिका और बहुलक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ना, तो क्या दे दिया है, साइज दिया है हम लोग को, इसको क्या बोलते हैं, क्लास या वर्ग है, क्लास या वर्ग दे दिया है। फ्रीक्वेंसी यानी कि f दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, x मिड वैल्यू, यस है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मध्यमान, है ना, इसको बोलेंगे x। कैसे निकालेंगे, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के और 2 से भाग कर देना है। यस तो क्या हो जाएगा, 5 5 15 और उसके बाद 15 25 25 35 45 और नहीं होगा। हो जाएगा। अब समेशन ऑफ f निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ f यानी कि कितना हो जाएगा, 161 5 11 11 161 सर 160 4 3 7 7 4 11 11 161 ये होगा हम लोग का n, यस ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य के फॉर्मूले की बात करेंगे हम लोग, कौन सा, मान लो लघुरीति विधि बनाते हैं ना, कोई भी विधि से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लघुरीति विधि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, शॉर्टकट मेथड, ये बोलते हैं ना। यस सर तिवारी ठीक है ना, तिवारी ना, ठीक है ना, ये ना विधि शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, मीन इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स और समेशन ऑफ f, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या निकाला है, f इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, dx निकाल लेते हैं, ठीक है। और dx बराबर क्या होता है, x माइनस a, यस सर ठीक है। a मतलब क्या, एज्यूमिंग मीन कल्पित माध्य, x वाले में से किसी एक को क्या कर लेते हैं, a मान लेते हैं। तो लगभग बीच वाले को a मान लिए। अब x माइनस a, 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 0 35 माइनस 10 20 आगे क्लियर आ गया। अब क्या निकालना है, f इंटू डी एक्स निकालना है ना। अगला टेबल बना लेते हैं, f इंटू डी एक्स। तो 22 गुने 20 करो, कितना आ जाएगा, 440 ठीक है। माइनस 380 आएगा, यस सर 0 हो जाएगा, 350 400 ना। यस सर तो समेशन ऑफ f dx कितना आ जाएगा, बताओ इस प्रकार से। इन दोनों को जोड़ लेना है और इन दोनों को जोड़ लेना है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देना है, यही करना है। तो 400 को इसी गायब हो गया, तो निकल कितना है, माइनस 70 ना। यस सर फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, a यानी कि 25 प्लस f dx माइनस 70 को अपॉन में 161 सॉल्व करो, कितना आएगा जल्दी से। यस सर 24.56 24.56 ये हो गया हम लोग का अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य, पहला हो गया। दूसरा हम लोग बात करें मीडियन का या माध्यिका का। तो मीडियन के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला है, ये कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, और उसका भी कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम वाला है ना। तो उसका भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F n/2 माइनस C। L1 L2 क्या है, लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और C क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, है ना। मीडियन मालिका वर्ग है, उसके ठीक पहले वाले का संचयी वर्ग। तो हम लोग को यहाँ पर मीडियन में बताया भी था, मीडियन में एक चीज हम लोग को क्या जरूर जाता है, संचयी आवृत्ति ना। संचयी आवृत्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही बोलते हैं ना, CF ना।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 22 प्लस एफ वाले को पहला वाला को जस्ट का 10 लिख लेना है और नेक्स्ट वाले को ऐड करके ना, तो 22 और 38 कितना हो जाएगा? 60 106 और 106 141 फिर 161। आंख बंद करके यहाँ जो लास्ट में आएगा ना, यहाँ भी लास्ट में वही आएगा, उसका गारंटी है अगर सही कर रहे हो। ठीक है, अब मीडियन के लिए क्या करना है हमको? n/2 करना है ना। डिवाइडेड n/2 मतलब 161/2 कितना आ जाएगा? 80.5। अब कम्युलेटिव वाले में देखना है कि 80 कहाँ शामिल होगा? 106 में। 106 के ठीक सामने वाला जो क्लास होगा ये कहलाएगा हम लोग का मीडियन क्लास। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग हो गया तो ये क्या कहलाएगा भाई? लोअर लिमिट L1 और अपर लिमिट L2 और यही कहलाएगा F। और कम्युलेटिव की बात की C का तो इसके ठीक पहले वाला C। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख देते हैं, क्या मिल जाएगा? L1 यानी कि 20 प्लस 30 माइनस 20 बटे में F यानी कि 25 और n/2 का मान आया है 80.5 माइनस C मतलब 6060। क्लियर है ना? सॉल्व करो कितना पड़ा सकता ना सर, फ्रीक्वेंसी तो 46 है ना। अच्छा सॉरी 24.45 4.45 24.45 ये हो जाएगा हम लोग का मीडियन। Yes. एक चीज और बच गया, क्या? मोड। मोड। मोड यानी कि बहुलक। ठीक है, थर्ड है बहुलक या मोड। तो मोड का भी कंटीन्यूअस सीरीज है। कंटीन्यूअस सीरीज का असेंडिंग के लिए भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? z इक्वल टू क्या? L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 माइनस F2। यही पढ़े हैं फॉर्मूला। अब इसके लिए करते क्या है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही कहलाएगा हम लोग का मोड क्लास। 46। अब मोड क्लास भी वही हो जाएगा ना। तो इसको बस लिख लेना है क्या? ये हो गया क्या? मोड क्लास। मोड क्लास मतलब L1 L2 वही हो गया। अब इस बार ना F1 हम लोग को ले लेना है किसको? जो फ्रीक्वेंसी है किसका? मोड क्लास का। और F0 किसको ले लेना है? उसके पहले वाले को। और F2 ले लेना है उसके बाद। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मोड क्लास के बाद क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी है मोड क्लास का वही कहलाएगा F1 और उसके ठीक पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी है कहलाएगा F0 या F0 और उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F2। ठीक है, फॉर्मूले में पुट अप कर दो। z इक्वल टू L1 यानी कि 20 प्लस 30 माइनस 20 और F1 माइनस F0 मतलब 46 माइनस 38 और अपॉन में 2F1 तो 46 माइनस F0 मतलब 38 और माइनस F2 मतलब 35। सॉल्व कर कितना आ रहा है? 24.21। देखो भाई इतना तो क्रॉस वेरीफाई करो 21 ना 24.21। क्लियर है? तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है ना। शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं QD। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन या QD। ठीक है, अब यहाँ भी ये फिर से कंटीन्यूअस सीरीज का है और वो भी असेंडिंग ऑर्डर है। तो इसके लिए QD का जो फॉर्मूला होता है ना, QD का फॉर्मूला हम लोग के पास है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 वेयर Q1 क्या है? लोअर क्वार्टाइल डेविएशन और Q3 है अपर क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। निम्न चतुर्थक विचलन और उच्च चतुर्थक विचलन। और ये जो Q1 Q3 का जो मान है ना उसके लिए फॉर्मूला भी है अलग अलग। Q1 का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और यहाँ पर है n/4 माइनस C। अभी जो माध्यिका पढ़े ना हम लोग मीडियम उसमें n/2 रहता है, इसमें बस n/4 रहेगा।
याद करने का तरीका ना। और Q3 जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, कौन बताएगा फॉर्मूला भाई? 3n/4 हो जाएगा ना। Q3 है मतलब 3, 1 है मतलब 1, n में 1 का गुणा और ट्रिक याद करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं। तो हम बताए भी थे कि माध्यिका या मीडियन है ना, मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए ही हमको क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया है क्या निकाल लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, CF जिसको हम लोग बोलते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, पहला वाला फ्रीक्वेंसी 10 का 10, दूसरे वाले को जोड़ जोड़ के ना जी, 4 और 8 12, 12 11 23 38 38 और 12 50 समेशन ऑफ f आ गया 50, यानी किसी को बोलेंगे n। अब क्या निकालना है, n/4 निकालना है कि नहीं, 12.5 n/4 कर लिया हम लोग, मतलब 50 बटा में 4 यानी कि कितना 12.5 12.5। कहाँ शामिल होगा भाई 12.5, 23 में 23 वाले में, 12 में नहीं करना है ना, 12 से ज्यादा है 23 में। 23 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 L2, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C, हो जाएगा। मान रख देते हैं L1 मतलब 10, 15 - 10, F यानी कि 11 और इनटू में n/4 यानी कि 12.5 और माइनस में C यानी कि 12, कितना आ जाएगा 10.22 या Q1। Q3 के लिए बात करेंगे तो क्या करना है, 3n/4 करना है। n/4 तो निकाल ही चुके हैं, 3n/4 करना है तो 3 से गुणा कर देते हैं, 3n/4 यानी कि 3 गुणे 12.5 कितना आ जाएगा 37.5 15 12 36 37 है ना, 37.5। तो 37.5 इसमें शामिल होगा। अब इस बार ये हो जाएगा हम लोग का, पूरा नहीं होगा, L1 L2 हो जाएगा, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2 और E हो जाएगा इस बार F और C होगा 23। ठीक, मान रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा L1 यानी कि 15 प्लस L2 यानी कि 20 - 15 बटे में F यानी कि 15 और गुणे 3n/4 कितना आएगा 37.5 और C यानी कि 23 आया है ना। सॉल्व करो कितना है 19.83 ये आ गया हम लोग का Q1 और Q3। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि फाइंड लोअर क्वार्टाइल डेविएशन और अपर क्वार्टाइल डेविएशन, तो यहाँ पे आंसर हो गया। अगर QD पूछेगा तो फिर इस फॉर्मूले में मान रखना है ना, क्या QD इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3 मतलब 19.83 माइनस 10.22 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा बताओ भाई 4.81। इसमें एक चीज और है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन पूछता है ना, क्या है कोफिशिएंट ऑफ QD, पढ़े ना हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ QD क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थक विचलन गुणांक। क्या होगा फॉर्मूला इसका, Q3 - Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। 19.83 माइनस में 10.22 अपॉन में 19.83 और प्लस 10.22 सॉल्व कर दो 0.31 यस सर 0.31 ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग का अप्लाइड मैथ्स 1 अप्रैल मई 2021 का पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।